आप सभी अवगत हैं कि काफ़ी पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, और जिसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रैफिकिंग में घसीट करके लाया जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। आपने सुना कि दूसरे नंबर की यह अवैध गतिविधि है जिससे लोग आर्थिक धनोपार्जन करते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी एक बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल इसी पे लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार लगातार कार्रवाइयां करती है नजर आती है, और एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय के परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका अगर बात करें हम तो थीम नया सवेरा 2.0 रखा गया है। दरअसल ये मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोकने की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब करने की तैयारी कर ली गई है। आगामी 1 अप्रैल से ये पूरा नया सवेरा 2.0 का आगाज देखा जाएगा, जो कि अब बिहार के कई जिलों में इसको विधिवत शुरू किया जाएगा, और ऐसे मानव तस्करों और बाल बंधुआ मजदूरों पर अपनी कार्रवाई करते नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार डीजीपी विनय कुमार, पहले वो सुनवाते हैं आपको। नहीं, ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफी संवेदनशील है और नहीं, सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है वो चलता है। पे सर का जो कार्य था 2000 से 2010 के दशक के बीच में एक अस्तित्व करके सर ने एक ड्राफ्ट किया था मार्गदर्शिका, जो अभी भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, हम उसको मानेंगे। और उसी के बेसिस पे और उसी के आधार पे मॉडल एक्ट भी फ्रेम हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। तो सर इस विषय के एक बहुत प्रभावशाली ज्ञाता है और उसका लाभ बिहार को लगातार मिलते रहा है। हमको लगता है कि दर्जनों सर का जो एड्रेस है उसको सुना है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना आई थिंक सूरज को दीपक दिखाने के समतुल्य होगा। इसलिए बिहार, आप सभी अवगत हैं कि काफ़ी पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, और जिसके कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रैफिकिंग में घसीट करके लाया जाता है, और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। आपने सुना कि दूसरे नंबर की यह अवैध गतिविधि है जिससे लोग आर्थिक धनोपार्जन करते हैं, और इसका इंटरनेशनल डायमेंशन है। अभी जो साइबर स्लेवरी एक नया एक आयाम आया है इसमें, जो साइबर फ्रॉड कंपाउंड्स हैं थाईलैंड, म्यांमार वगैरह के बॉर्डर पे जो चाइना से संचालित हो रहा है, वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में यहाँ से लोग ले जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज गैंग्स है उनको झांसा दे करके पासपोर्ट बनवा करके वहाँ अच्छी नौकरी आपको दिलवा देंगे। वहाँ पर जाने के बाद उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसको साइबर स्लेव की तरह वहाँ पे धकेल देते हैं, जहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल है। अभी सीबीआई इसको कोऑर्डिनेट कर रही है और सैकड़ों की संख्या में इस तरह के बच्चों को रेस्क्यू करा करके लाया गया है। बिहार में भी दर्जनों लोग रेस्क्यू होकर के आए हैं। तो ये नए से नए डायमेंशंस जुड़ रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और अभी जो एक देख रहे हैं कई केस हमने देखा है जो सॉल्व किया है, इसमें है कि जैसे इन जनरल ऐसा लग रहा है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो बहुत सारे जो कपल्स हैं यदि उनको संतान नहीं हो रहा है तो उनको काफी टॉर्चर किया जा रहा है, और वो किसी न किसी तरीके से ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनसे संपर्क करके और बच्चा परचेज करके और एडॉप्शन नहीं बल्कि इलीगल तरीके से बच्चे खरीद करके और वो संतान की जो उनकी अभिलाषा है, इच्छा है, उसको पूर्ण करते हैं। कई केसेस, एक मुझे स्मरण हो रहा है 2019 या 20 में था, मैं
हाजीपुर गया था एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, अपने रिलेशन का मैरिज, और उसी जगह एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक है। सुबह में आया तो पता चला कि वहां से जो एक नवजात शिशु था उसका अपहरण हो गया, जस्ट जन्म ही लिया था 3-4 दिन पहले, और वो अपनी दादी और माँ के बीच में सोया हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, और जो एक लेडी ट्रैफिकर थी वो वहां से उठा करके और निकल गई। सीसीटीवी उतना क्लियर नहीं था, रात 12 से 1 बजे के बीच का समय था। तो फिर मोबाइल CDR एनालिसिस और टावर डंप वगैरह के आधार पे कुछ सस्पेक्ट नंबर्स आए, उसका वेरिफिकेशन हुआ। तो वो राजा पाकर का एक अपराधी था, उसको एक महिला दी थी, फिर वो अपराधी उसको 2.5 लाख रुपए में सेल कर दिया था। एक जो इनफर्टिलिटी की शिकार एक महिला थी, उसको घर से भगा दिया गया था अपने ससुराल से, तो वो अपने मायका में आके रह रही थी, और वो ऐसा शो करी कि शी इज अबाउट टू बियर अ चाइल्ड, और वो खरीद ली। उसके बाद फिर वो अपने ससुराल में गए, वहाँ पे छठी मनाया जा रहा था उस बच्चे का, वहाँ से रिकवर हो। तो इस तरह नए नए डायमेंशंस जुड़ रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, और बाल मजदूरी वगैरह तो काफ़ी पुराना और काफ़ी ज्ञात एक डायमेंशन इसका रहा है। बाल मजदूरी में यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, हमारे बिहार के बच्चे जो दूसरे राज्यों से काफ़ी संख्या में रेस्क्यू होकर के हर साल आते हैं। जैसा कि ADGP का सेक्शन ने बताया कि एक नया सवेरा अभियान चलाया गया था और इस बार भी चलाया जाएगा, उसमें भी हम लोग सैकड़ों बच्चों को रेस्क्यू करके और फिर उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। जो लेबर डिपार्टमेंट है वो भी एक चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम CLTS विकसित किया है, जिससे उसको पूरा ट्रैक किया जाता है कि जो रेस्क्यू हुआ बच्चा वो अभी कहाँ है, उसको किन किन योजनाओं से जोड़ा गया है, सो दैट फिर से उस रीट्रैफिक ना हो जाए। तो इस तरह राज्य सरकारें भी काफी चिंतित है, बिहार सरकार भी काफी चिंतित है, NGOs भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं इसमें। और ये सिर्फ पुलिस के स्तर से संभव नहीं है इतनी विराट विकराल समस्या को एड्रेस करना। ये मल्टी स्टेक होल्डर जॉब है, और इसमें सरकारी जितने सारे विभाग हैं, जैसे कोई भी बच्चा यदि रेस्क्यू हुआ है तो उसको शिक्षा से जोड़ना है, उसको रोजगार से जोड़ना है, उसके परिवार को जितने सारे स्कीम्स हैं सरकार की उन सभी स्कीम्स से जोड़ना है, इतना आच्छादन उसका कर देना है सरकारी स्कीम्स के साथ कि फिर वो मजबूरी में उसकी ट्रैफिकिंग ना हो जाए, कोई झांसा में दे करके कि आपको हम अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, इसको लेकर के इसको अच्छा जॉब दिलवा देंगे। इन सभी झांसों में आकर के उसके पेरेंट्स उसमें एक तरीके से कारक नहीं बन जाए उसको इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेलने के लिए। तो एक बड़ी बृहद कार्य योजना के तहत इसको हर दिशा से इस पर हमला करना पड़ेगा, तभी जाकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर सकते हैं इसको टैकल करने में। वात्सल्य चालू किया गया है और हमारे आई थिंक थाने भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं, काफी सारे हो गए होंगे। तो मिशन वात्सल्य के माध्यम से आप ट्रेस कर सकते हैं, यदि कोई बच्चा कहीं रिकवर हुआ किसी भी NGOs के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, जितने सारे हमारे चिल्ड्रन होम हैं उनमें यदि बच्चे लॉज होते हैं तो उन सभी को इस पोर्टल का एक्सेस है। यदि आप अपलोड करने में विलंब करते हैं, जैसे आप DSP हेडक्वार्टर हैं या DSP सोशल क्राइम्स है, सर हम लोगों ने 5-6 साल पहले, क्योंकि DSP हेडक्वार्टर बहुत सारे जो कार्य है उसके नोडल रहते हैं, इसलिए वी हैव हार्डली एनी टाइम टू डिवोट टू सो मेनी एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने एक CID में हर जिले में कमजोर वर्ग के अंतर्गत ही एक DYSP का पद सृजन करवाया, 44 रेल जिलों को मिलाकर के 44 जिलों में सामाजिक अपराध, DSP सामाजिक अपराध करके, और उनको ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जितने सारे जो हमारे पॉक्सो एक्ट है, JJ एक्ट है, उन सभी के लिए नोडल बनाया गया। 7-8 जिलों में अभी पदस्थापित है DYSP, जो DYSP में वैकेंसी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सभी पद भरे जाएंगे और DSP हेडक्वार्टर की जो जिम्मेवारी है इन सभी विषयों पर, वो जिम्मेवारी धीरे धीरे DYSP सोशल क्राइम पर शिफ्ट करेगी, जो पूरी तरीके से इसी कार्य में अपना पूरा समय डिवोट करेंगे। तो ये हम लोगों ने हाई कोर्ट
से भी सहयोग लिया था और हाई कोर्ट के द्वारा भी राज्य सरकार पे पूरा प्रेशर बनाया गया था, जिसमें ये 44 पद सृजित हुए थे। तो हमें लगता है कि बिहार शायद प्रथम राज्य होगा जहां पर इस प्रकार का डीवाईएसपी का पद प्रत्येक जिले में सृजित कराया गया था, और इसको और फंक्शनल कराने का और इसको और क्रियाशील कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बिहार काफी चिंतित है इसमें। ये हमारे जो बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, उनको हम रेस्क्यू करें, उनको ट्रेस करें और उनके भविष्य को हम अच्छे तरीके से सजाएं, संवारें, उनको शिक्षित करें, रोजगारोन्मुखी कार्यों से उनको जोड़ें। तो ये सभी कार्य हो रहा है, लेकिन सबसे अहम कार्य आपका डीएसपी हेडक्वार्टर या नोडल पदाधिकारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एएसटीयू का है उसके रूप में आपका है कि जैसे 15,000 केस दर्ज हुआ, जिस दिन केस दर्ज हुआ उसी दिन जो भी डिटेल्स लेने हैं, फोटोग्राफ्स लेना है, फोटोग्राफ्स ले लीजिए उस बच्चे का। कहीं कहीं पता चलता है कि फोटोग्राफ्स ही नहीं लिया गया, उसका पूरा पता, उसका पूरा हुलिया, जितने सारे विवरण उस फॉर्म में भरने हैं उसी दिन अपलोड हो जाना चाहिए। बहुत सारे जिले हैं जो शायद उस पोर्टल को कभी लॉगिन ही नहीं करते हैं। तो आपसे सबसे बड़ी अपेक्षा यह होगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दिशा को टैकल करने की दिशा में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा यदि आप प्रतिदिन इंश्योर करें कि प्रतिदिन प्रत्येक थाना उस पोर्टल को, मिशन वात्सल्य को एक्सेस करे, और यदि उस तिथि को कोई भी बच्चा मिसिंग हुआ है, अपहृत हुआ है, उसका डिटेल्स जरूर अपलोड करेंगे। आप अपलोड करेंगे, यदि कहीं ना कहीं उसकी बरामदगी हुई है, यदि किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में लॉज है, वहां उसको रखा गया है, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का जो इंचार्ज है उसको भी एक्सेस है, वो देखेगा, पोर्टल को एक्सेस करेगा, और यदि उसको पता चलेगा कि हाँ बिहार के फलाने जिले से अमुक थाने से एक बच्चा मिसिंग है जिसके संबंध में केस दर्ज हुआ है, उसका फेस फोटो मैच कराया जाएगा और वो आपको जनरेट होगा, अलर्ट जनरेट होगा कि भाई ये बच्चा जो है यहाँ पे बरामद है, यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में लॉज है, आप आकर के ले जाइए, सत्यापित कर। तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। मिशन वात्सल्य पर इमीडिएटली उसके फोटोग्राफ्स और उसके डिटेल्स को अपलोड करना, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए आपके स्तर से। तो जाहिर सी बात है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार और विभाग के साथ साथ बात करें हम तो निजी कंपनियां भी आगे आती नजर आ रही है, और लगातार एनजीओस के माध्यम से बिहार पुलिस मुख्यालय इस पर कार्रवाइयां भी करती नजर आती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीते वर्ष 2025 में कई सैकड़ों की संख्या में ऐसे बाल मजदूरों को भी मुक्त कराया गया। साथ ही साथ मानव तस्करों के चुंगल से लगभग अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा लोगों को मुक्त कराने की कार्रवाइयां जो है वो की गई थी। ऐसा ही एक तर्ज पर कार्यक्रम अप्रैल माह में भी शुरू करने की कवायद अब बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।